क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां बिना कुछ मांगे ही भोजन, रहने की व्यवस्था और सच्ची सेवा मिलती हो? मैं निकला था मां नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा पर, लेकिन जो अनुभव मुझे शुरुआत से पहले ही मिला वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आगे निवास पार करने के बाद एक छोटा सा गांव पड़ता है चकदेही, और वहीं नर्मदा किनारे बसा है एक अद्भुत स्थान, मारवाड़ी घाट। यहाँ ना कोई शुल्क है, ना कोई दिखावा, सिर्फ नर्मदा मैया की सेवा और परिक्रमा वासियों के लिए सच्चा समर्पण। एक रात मैंने यहाँ बिताई और जो अनुभव हुआ वो आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उस पवित्र स्थान की झलक और बताऊंगा कैसे यहाँ हर परिक्रमा वासी को मिलता है माँ नर्मदा का आशीर्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं माँ नर्मदा की इस दिव्य यात्रा को। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, अभी चैत्र का सीजन चल रहा है और चैत्र के सीजन में दी जाती है नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा। हम जो है मित्रों कल से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे अपनी मंडला महाराजपुर से। अभी हम कल शाम के वक्त यहाँ पर आए थे और अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं। एक चकदेही गांव पड़ता है रपटा के पास, जो कि जबलपुर से 100 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ हमारे महाराज जी हैं, उनका आश्रम है। यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। पहली बार मैंने देखा नर्मदा जी के तट पर इतना खूबसूरत सनराइज और इतना खूबसूरत दृश्य, जो शहरों में आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले ये पूरा सेट देखें, फिर मैं आगे आपको आश्रम के दर्शन करवाता हूँ, कैसा क्या होती है आश्रम की दिनचर्या। तो मित्रों, शुरुआत हो चुकी है हमारे दिन की। जो भी हमारे दैनिक काम है, अभी थोड़ी देर में हम परिक्रमा के लिए निकलेंगे महाराजपुर, जहाँ से परिक्रमा शुरुआत करनी है। और देखिए ये सुंदर तट है मैया जी का, यहीं पर हमने स्नान किया था। और हम आगे चलते हैं, यहाँ कुछ बच्चियां हैं जो कन्या पूजन के लिए आई हैं। यहीं पर जो है भोजन प्रसादी बनाएंगे और जो है कन्या पूजन करेंगे मैया जी के तट पर। तो आपका नाम क्या है? रमा बैरागी। जी। आपका? करीना बैरागी। आपका? मुस्कान बैरागी। सानू बैरागी। आपका? ज्योत्सना बैरागी। तो आप कहाँ से आए हैं? मटियारी। मटियारी से। जी। कितनी दूर है? 5। तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम करेंगे आप लोग आज? कन्या बुलाएंगे। कन्या भोजन। कन्या भोजन। जी। कितने लोगों का? 9। चलिए, धन्यवाद। अच्छा प्रोग्राम रहे, भगवान मैया की कृपा से आपका। तो दोस्तों, घाट के पास ही यहाँ पर नर्मदा जी का मंदिर है, आइए आपको दर्शन कराते हैं। काफी सुंदर और प्राकृतिक से भरा हुआ इस स्थान का नज़ारा है। कभी परिक्रमा करने आए माता जी की तो इस स्थान पर जरूर आइएगा। माता जी हैं और साथ में गणेश जी भगवान यहाँ पर विराजे हैं। तो दोस्तों, नर्मदा जी के तट पर हमने इस आश्रम में रात बिताई थी। आप देख सकते हैं, छोटा सा आश्रम है, गेट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रुककर हमें काफी अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जो इस आश्रम की देख रेख कर रहे हैं, शुक्ला सर जी के पास में। उनसे थोड़ा और जानते हैं इस स्थान पर, जैसे अगर आप कभी आते हैं तो किस प्रकार रुक सकते हैं और कैसे वो इस स्थान को चला पा रहे हैं। तो आइए फिर आपको लेकर चलते हैं। तो सर, कब से जो है आप यहाँ पर आश्रम चला रहे हैं? देखिए, आश्रम कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं चला सकता, सब मैया ही चलाती है माँ के किनारे पे। जी। परिक्रमा वासियों की सेवा का उद्देश्य रहता है।
ये हम जो भी माँ की परिक्रमा का संकल्प लेके हमारे आश्रम पे आए, हम उनको अच्छे से अच्छा भाव रख करके और जो भी हमारे पास है हम प्रसादी वो प्रसादी भोजन प्रसादी पवा दें, उनको रहने की सुविधा दे दें। वो इतने दिन घर से बाहर रहते हैं, उनको प्रेम के वचन बोले। कोई कहीं का आता है, कोई कहीं, पूरे भारत से तो परिक्रमा, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं, उनको अपनापन दिखे, बस यही एक उद्देश्य है। और यह भाव तब आता है जब आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर लेते हैं। और चूंकि माँ की कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से 2 बार परिक्रमा माई ने हिम्मत दी और करवाई है। अपने मन से तो नहीं कर सकता आदमी, माई की ही क्षमता देती है हमको। तो बस जो हमको मिला था परिक्रमा में वही वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। और सेवा का भाव सबके भीतर होता है, सेवा का बीज जो है सबके भीतर होता है, बस माँ की परिक्रमा उसमें अंकुरण का काम करती है। जी। जी। तो आपको इस आश्रम में कुछ असुविधाएं लगती है सर? असुविधा तो देखिए हर जगह पे है, जी। लेकिन कुछ विशेष है अभी वर्तमान में, जैसे कि लेट बाथ की सुविधा नहीं है। प्रयास कर रहे हैं, माई की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगा। माँ नर्मदा बहुत विशाल हृदय की है, सुनती है, कहीं ना कहीं से वो भी व्यवस्था हो जाएगी। बस वही है, एक लेट बात की है, बाकी तो सब माँ बहुत बढ़िया से, बहुत आनंदित करके सेवा करवा रही है। और ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि माँ ने मुझे इस पात्र समझा है। जी। अब आप भी चूंकि साधु मूर्ति नहीं है जी। तो आप भी आए हैं, तो आप भी थोड़ी सेवा करिए जी। क्योंकि आश्रम है, आ कर श्रम, जी। आप भी थोड़ा सा श्रम करिए जी। और बड़ा आनंद आपको महसूस होगा। मन की शांति जी। देने में है, लेने में नहीं है। जी। आप आए हैं, आप भी थोड़ी सी सेवा करिए, कुछ झाड़ू। धन की सेवा बड़ी सेवा नहीं होती है, शरीर की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अभी कोई परिक्रमावासी आएगा, उसको हाथ जोड़ करके आप विनती करके बुलाइए, अपने हाथ से जल ले जा करके उसको पवाइए, उसमें आपको बड़ी शांति मिलेगी। जी। आप भी आए हैं तो अब चलिए, थोड़ा सा प्रांगण बचा है, आप इसको साफ सफाई कर लीजिए। सबसे बड़ी सेवा साफ सफाई की है। धन दे देंगे, तन दे देंगे, साफ सफाई करना आश्रम में सबसे बड़ी सेवा है। ये प्रभु का घर है। आप यदि प्रभु के घर में साफ सफाई करते हैं तो आपका घर अपने आप स्वच्छ रहेगा। आपका घर का मतलब आपका मन, आपका हृदय, हमेशा कुरीतियां नहीं आएंगी, कुलीन विचार नहीं आएंगे। ये एक फंडा है, आप करके देखिए ना। जी सर। आपको आनंद आएगा। झाड़ू लगा दूं? बिल्कुल आप लगाइए जी। झाड़ू लगा ले, आपको जो समझ में आए। इतना बड़ा प्रांगण है, झाड़ू लगाना बहुत अच्छी बात है, साफ सफाई होगी। ठीक है सर। ठीक है, लगाइए। तो मित्रों, अभी हमारा वक्त हो चला है श्रम का, क्योंकि आश्रम में रुके हैं तो श्रम तो करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी झाड़ू की रसोई से। यहीं पर जो है भोजन प्रसादी बनती है। श्रम करते हैं थोड़ा सा। आप भी जो है कभी नर्मदा परिक्रमा पर आए और कहीं आश्रम पर रुकें तो श्रम करना मत भूलिएगा, क्योंकि श्रम ही जो है, या कवन परोपकार के भाव में या अपन मदद करने के भाव में श्रम करते हैं, तो उसी से जो है अपने जीवन में एक अनुशासन का निर्माण होता है। और आप तो जानते ही हैं कि अनुशासन और मेहनत जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, बकाया के दिनों में माई यहाँ पर मिलती है। यही जो भी परिक्रमा वाले आते हैं, यही उनका ध्यान रखती हैं। माई, कब से हैं आप यहाँ पर? यहाँ महाराज में तो हो गई जून से। हाँ, गई जून से आई हूँ, जो परिक्रमा करके आई हूँ घर पर, और घर से आई की, और यहाँ मैं सेवा दे रही हूँ।
जो परिक्रमावासी आते हैं, इतने मन में रही मेरी परिक्रमा करने में कि हे माँ मेरे कुछ न दे, मैं परिक्रमावासी की सेवा कर लूं, ताकि जो हम खाई हैं माँ के गोद में उस मतलब उसको बदल पटाने के लिए मैया भाई तेरी कर्ज हम नहीं रहेंगे, भाई कुछ सेवा कर ले हम परिक्रमावासी की, तो ये कर्ज तेरी चूक जाए, ऐसा करके हम यहाँ सेवा दे रहे हैं परिक्रमावासी की। कोई समस्या आपको? और है तो हम ऐसा लगा कि अब हम बाल बच्चे छोड़ के घर दूर छोड़ के सब माँ या परिवार छोड़ के माँ की गोद में हम बैठे हैं और सेवा दे रहे हैं। चाय वाली की चाय, पानी वाले को पानी, भोजन वाला को भोजन, सभी से निवेदन कर रहे हैं आओ महाराज भोजन कर लो, चाय पी लो, ऐसा करके हम सेवा दे रहे हैं। चलिए माता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज की, नर्मदे हर, नर्मदे हर कीर्तन। तो दोस्तों, श्रम के बाद और संतों से वार्तालाप करने के बाद अभी भोजन प्रसादी का समय है और प्रसादी में दाल चावल बनाया हुआ है। आज इसको ग्रहण करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अगर जीवन में कभी आपको नर्मदा परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो और कभी चकदेही ग्राम से आना हो, तो आप मारवाड़ी पुल पर स्थित इस आश्रम में रुकिएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं और काफ़ी मान सम्मान के साथ परिक्रमा वासियों को यहाँ पर रखा जाता है। और आगे हम नर्मदा परिक्रमा करेंगे, उसके वीडियो आप तक पहुँचेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। नर्मदे हर।